अब गुरुजी को लगा जब मर ही रहे हैं तो चलो, गुरुजी समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत है और आज मैं इसके चंगुल में फंस गया हूं, अब ये मुझे मार डालेगी। तब गुरुजी को लगा अब मर ही रहे हैं तो भगवान को याद कर ले। तो गुरुजी ने कहा, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर से भी हो, यमुना क्या भव सागर से भी यही मंत्र सो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी, उसने हाथ तो पकड़ा ही था, धीरे धीरे पार आ गए। गुरुजी के पांव के नीचे जमीन आ गई। गुरुजी को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो डूबने से बच गए। और गुरुजी अब चलते चलते, हाथ उसने पकड़ रखा था, अब किनारे आए। गुरुजी ने हाथ छुड़ाया और गुरुजी भागने लगे। मंगला जाकर खड़ी हो गई। गुरुजी क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं? अरे तुम कौन हो, पानी में चलती कैसे हो? कोई भूतनी हो क्या? कोई चुड़ैलन हो क्या? मंगला ने कहा, ना मैं भूतनी हूं ना चुड़ैलन हूं, मैं आपकी शिष्या हूं। गुरुजी ने कहा, हे भगवान, हमने कब इन भूत प्रेतों को मंत्र दे दिया? गुरुजी, आप कथा सुना रहे थे, हमने आपकी कथा सुनी और आपने कहा था कि राधे श्याम नाम जपोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। तो हमें लगा कि जब भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना को पार क्यों नहीं कर सकते? तो हम राधे श्याम जप जप करके रोज यमुना पार करते हैं, अब हमें नाव की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी अवाक रह गए, दंग रह गए। अरे राम राम, मैंने सारी जिंदगी कथा सुनाई, सारी जिंदगी भगवान की सेवा की, पर मेरे भीतर भी भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं हुआ, इतना विश्वास नहीं हुआ जितना विश्वास ये सब्जी बेचने वाली मंगला को हो गया। अब वो गुरुजी के चरणों में गिर गई और गुरुजी कहें, तू मेरे चरणों में मत गिर, मैं तेरे चरणों में। गुरुजी चरणों में गिर गए और कहा, अभी तक गुरुजी चेलों का कल्याण करते थे, पर तुम जैसे शिष्य तो हजारों गुरुओं का कल्याण करने की ताकत रखते हैं। मंगला को प्रणाम किया, सुमंगला को प्रणाम किया, उनकी सेवा स्वीकार की और गुरुजी यमुना के तट पर उन्हीं झाड़ियों में बैठकर केवल भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के चरणों में ऐसा ध्यान लगा, उनके शरीर की दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। मैया जी बोलो राधे श्याम, मैया जी बोलो राधे श्याम, भैया जी बोलो राधे श्याम, भैया जी बोलो राधे श्याम, मैया जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी हो, यमुना क्या भव सागर से भी यही मंत्र सो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, मैया जी 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 बोलो राधे श्याम। यमुना क्या
भव सागर से भी यही मंत्र सो काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यदि विश्वास के साथ इन नामों का जाप किया जाए, सच्ची श्रद्धा हो, मंगला सुमंगला, जब भगवान की भक्ति उन्होंने की, स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर मंगला सुमंगला को दर्शन दिया। भक्तों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल हो जाना बड़ा कठिन है। हम लोग सरल नहीं हो पाते। यदि हम सरल हो जाएं तो क्या ईश्वर को पाना कठिन है? हम कहते हैं कि आप अपना कपट छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएंगे, तो क्या आपसे कपट छूटता है? नहीं ना। तो फिर बताओ हम कैसे योग्य होंगे उस परमात्मा को देखने के? हम कहते हैं झूठ त्याग दो, क्या आपसे झूठ त्यागा जाता है? त्यागा जाए सो अच्छी बात है। ये सब चीजें मैया जी, भैया जी, मेरी मां, यही बंधन है। इसलिए कहता हूं, सब छोड़कर एकाग्र चित्त से केवल कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा आपके सिवा इस धरती पर कोई नहीं है। यदि हमारा कोई है इस संसार में, सिर्फ आप हमारे हैं। आप लोगों ने जिनसे संबंध जोड़ा है, पति से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, ये सब आपके अपने नहीं हैं, ये सब यात्रीगण हैं। आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर एक कृष्ण ऐसे हैं जो आपके सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इसलिए केवल परमात्मा को अपना समझकर, उनसे रिश्ता जोड़कर, केवल उनके लिए ये जिंदगानी हो, फिर देखो जीवन का आनंद क्या है। अभी ये बीमारी चल गई है कोरोना, जानते हो इस कोरोना से क्या पता चल रहा है? हम कहते हैं ना कि संसार में अपना कोई नहीं है, इस कोरोना से पता चल गया। अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले कि एक गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं आए, यहां तक कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस लाश को कांधा देने वाला भी नहीं मिला। सब डर रहे थे, इनको छुएंगे हमें भी कोरोना हो जाएगा। बात भी सही है, ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। पर देखो, बीमारी के माध्यम से ही ये बात समझ आ रही है कि आज इस प्रकार की स्थिति है कि कोई मर जाए तो उसे उठाने के लिए भी लोग जल्दी से तैयार नहीं हो रहे। इसलिए कहता हूँ, बीमारी अपनी जगह है, परंतु आप भगवान को किसी भी हाल में ना विसारिए। सच्ची बात यही है, संसार के लोग ना आपके कभी थे ना कभी हैं। संसार के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। संसार के लोग केवल इसलिए आपके साथ खड़े नजर आते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि खड़े नहीं रहेंगे तो जमाना क्या कहेगा। सच्ची बात यह है कि आप जमाने से ना जुड़कर एक कृष्ण से जुड़ जाइएगा। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से समूचे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। उसी प्रकार एक कृष्ण के चरण पकड़ लेने से, एक कृष्ण का सहारा, एक कृष्ण को अपना सब कुछ बना लेने से, एक कृष्ण से रिश्ता बना लेने से सबके रिश्ते ठीक हो जाते हैं, बन जाते हैं। हमने भगवान से रिश्ता तोड़कर संसार से रिश्ता जोड़ा
तो क्या जोड़ा? अरे जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ दो। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आनंद से जियो, आनंद से मरो, भगवान से रिश्ता होगा तो आनंद होगा, भगवान से रिश्ता नहीं होगा सब बेकार लगेगा, व्यर्थ लगेगा। इसलिए एक परमात्मा को, एक कृष्ण, सिर्फ एक, केवल विश्वास की जरूरत है। सरलता और सहजता मंगला और सुमंगला जैसी हो तो भगवान रीझ जाते हैं, पांव सीधा कर लेते हैं, नदी को पार करा देते हैं। परंतु पूतना जैसा कपट यदि अंदर होगा तो भगवान पूतना जैसों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह रखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा मुझे निर्मल मन चाहिए, जिसका हृदय सरल है, सहज है, बिल्कुल कपट रहित है। मेरे अंदर यदि कोई बुराई है, मैं जैसा हूं मैं वैसा आपके सामने हूं। यदि मेरे अंदर कोई बुराई है तो मैं कह देता हूं कि मेरे अंदर ये बुराई है। मैं कामी हूं सो मुझे कहने में बुराई नहीं है, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैं कामी हूं। कह देता हूं अपने श्याम सुंदर से, प्रभु मेरे अंदर भी वासनाएं दुर्वासनाएं बहुत हैं और ये बहुत परेशान करती हैं। हे श्याम सुंदर, इन बुराइयों को, काम जैसी बुराई, वासना जैसी बुराई को मैंने बहुत कोशिश की कि इसे समाप्त कर दूं, पर ये मेरे वश की नहीं है। जब तक आपकी कृपा ना हो इन्हें जीता नहीं जा सकता। मेरे भीतर लोभ कूट कूट के भरा बहुत बड़ा लोभी हूं। इन बुराइयों को मैं अपने बल से दूर नहीं कर सकता। हे गोविंद, आपकी कृपा के बल पर दूर हो सकती हैं। मेरे अंदर लोभ भी है, मेरे अंदर गलतियां हैं, मैं कामी हूं, लोभी हूं, मैं अहंकारी भी हूं, मुझे अहंकार भी आता है। हे नाथ, मैं अहंकार को अपने वश में नहीं कर सका, पर मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा हुई और आप चाहेंगे तो ये अहंकार मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ये हमारी इंद्रियां, हमारे विषय हमें बहुत परेशान करते हैं। हे नाथ, मैं तो हार गया हूं इन सब से और हार कर आपके चरणों में आकर पड़ा हूं। बस आपकी कृपा हो तो इन बुराइयों में आप थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। नहीं, मुझसे तो ब्रेक लगता नहीं है। कपट क्या है? कपट यही है, मैं कामी हूं पर मैं ये स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कामी हूं। सारे लोग ब्रह्मचारी बने रहते हैं, सारे लोग बिल्कुल साफ सुथरे बने रहते हैं बाहर से कि हम बहुत अच्छे हैं, पर भीतर से वही गंदगी भरी पड़ी है। अरे गंदगियां हैं तो उन्हें स्वीकार करने में बुराई क्या है? कह दो ना प्रभु के सामने, जमाने से ना कहो पर भगवान से तो अपनी स्पष्टता कह दो। हे नाथ, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। एक नहीं नाथ, दो नहीं प्रभु, 1,00,000 बुराइयां मुझ में भरी हैं, लाखों बुराइयां। इस संसार में कितने 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 धूल के कण हैं, इस संसार में कितने धूल के कण हैं, शायद गिनती हो सकती है, पर मेरे अंदर बुराइयां कितनी हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती प्रभु, अनगिनत बुराइयां हैं। अब ऐसे बुरे इंसान को आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु ही स्वीकार कर सकता है। मैं तो पतित हूं, कोई पावन करेगा तो कन्हैया सिर्फ आप मुझे पावन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके दर पे पड़ा हूं, आपका होकर रहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह कहा करो कि प्रभु मुझ में ये बुराई है, इस बुराई को आप ठीक कीजिए, मुझसे ठीक नहीं हो रही है। कपट क्या है?
हमारे में बुराई है पर हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसी का नाम कपट है। और भगवान ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप हनुमान जी जब भगवान श्री राम से मिलने गए तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, और हनुमान जी समझ गए ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए, पर राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से नहीं लगाया। और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठाकर सीने से लगा लिया, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम बंदर हो तो बंदर बनकर ही मेरे सामने आना, तुम बंदर हो पर पंडित जी बनकर खड़े हो, तुम्हारे अंदर कपट है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जब हनुमान जी कपट का रूप त्याग करके और जब अपने बानर रूप में आते हैं तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं, तुम जैसे हो बुरे हो ना। एक वैश्या थी, वो वैश्या एक दिन कथा हो रही थी तो कथा के सुंदर से शब्द उस वैश्या के कान में पड़ गए और उसे अच्छा लगा, तो थोड़ी देर के लिए वो वैश्या भी कथा में बैठ गई। और कथा में गुरुजी सुना रहे थे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो जीवन सुधर जाए, सवर जाए। अरे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाना, ईश्वर के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। वैश्या ने जब सुना तो बहुत घबराई कि हे राम, मैंने तो संसार के लोगों से प्रेम किया है, भगवान से तो किया नहीं। अब वो रोज भगवान के मंदिर जाती और मंदिर के अंदर ना जाती, इसलिए कि मैं वैश्या हूं, मैं अंदर जाऊंगी तो शायद कोई रोक क्यों आई है, वो डर के कारण मंदिर नहीं जाती, पर रोज सीढ़ियों में जाकर बैठती और बढ़िया बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मैं वैश्या हूं, मैं वैश्या हूं, शरीर बेचना पैसा कमाना ये मेरा काम है। हे नाथ, मैं बहुत बड़ी पापनी हूं, अभी तक मैंने 1000 पुरुषों का संग किया होगा, हजारों पुरुषों का संग किया होगा। हे नाथ, मुझे पता है कि मुझे जैसे पापियों का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं है, पर फिर भी नाथ जैसी हूं आपकी हूं। जब वो वैश्या ऐसी प्रार्थना करके और जब जाती तो क्या हुआ, जब उसके अंत का समय आया ना तो अंतिम समय में भी वो भगवान से यही कह रही थी, हे नाथ, माना कि मैं पापनी हूं पर आप भी तो दयालु हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर दया करो, मुझ अभागी पर दया करो। जब ये कहा तो उसकी दिव्य ज्योति, शरीर छूटा, उसकी दिव्य ज्योति निकली और उसे भगवान ने अपने बैकुंठ में उस वैश्या को स्थान दिया। उसे नरक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वैश्या थी और वो स्वीकार करती थी कि हाँ मैं ऐसी हूं। अब वो वैश्या थी और अपने आप को सती सावित्री कहलाए, ये कपट हो जाता। और ऐसे कपटियों को भगवान कभी देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में चले जाना, गलती स्वीकार कर लेना और भगवान से कहना, नाथ ऐसी शक्ति देना कि अब ये गलतियां, ये अपराध मुझसे ना हो। भगवान जरूर देखेंगे, भगवान उन पर जरूर कृपा करते हैं, उनको जरूर अपने चरणों में स्थान देते हैं जो निष्कपट हैं, निष्कपट हैं। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना है, आप अपने भीतर का कपट जरूर दूर कर दीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, अपने मन को निर्मल कर लीजिए और भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखिए। यदि विश्वास है तो उदास मत रहिएगा, भगवान जरूर आपको पार लगाएंगे। जब विश्वास रखता है जीवात्मा तो भगवान उसके विश्वास को तोड़ते नहीं हैं। मत हो न मन बावरे उदास,
ये सांवरा जरूर आएगा, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो। हे कन्हैया, हमें केवल आपके चरणों में विश्वास है। हमारी नौका तो डगमग डगमग डोल रही है, अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। यदि हमें इस अंधकार से कोई पार लगाएगा तो केवल आप। मैं हर व्यक्ति से, हर प्राणी से निवेदन करता हूं, आखिरी श्वास तक विश्वास बनाए रखिए। पता नहीं परमात्मा कब आपका विश्वास बचाने आ जाए, कब आपके विश्वास की रक्षा करने आ जाए। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। यदि विश्वास है तो मेरे भगवान, जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने लुटने नहीं दी, आपकी लाज भी वो बचाएंगे। बस विश्वास बनाए रखिएगा, अंतिम समय तक विश्वास टूटे ना। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ, तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन वावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। मेरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, घर पे सुदामा आया इसी विश्वास पे। मेरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन वावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो जिसे थामे के बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे।
यद जीव का विश्वास है तो परमात्मा दूर नहीं है। भगवान के चरणों में केवल विश्वास होना चाहिए, केवल विश्वास। यदि हम विश्वास के साथ भगवान का नित्य चिंतन करें, नित्य स्मरण करें, कोई बाधा नहीं है जीवन में। एक मोची था, जूता सिलने का काम मोची भाई करते थे। उनके घर के सामने उनके आंगन में एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में एक सुंदर सा कमल खिला हुआ था। तभी वहां से कोई राजा की सवारी निकली और उस राजा ने उस कमल के पुष्प को देखा। राजा ने मोची को बुलाया, भैया ये कमल हमें बड़ा अच्छा लगा, आगे हम एक संत जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं, हम उनके चरणों में ये पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, बताओ तुम इसका क्या मूल्य लोगे? मोची ने कहा, आप ही बताएं, आप इसका क्या मूल्य देंगे? राजा ने कहा, मैं 5 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। मोची को लगा, एक कमल की 5 स्वर्ण मुद्रा। मोची को लगा जरूर इस कमल में कोई खास बात है। मोची ने कहा, ना, मैं इतने कम दाम में नहीं दे सकता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची को लगा, एक कमल की 100 स्वर्ण मुद्राएं, जरूर इस कमल को उन संत जी के चरणों में चढ़ाने का जरूर कोई बड़ा फल है। मोची ने कहा, मैं इतने में भी नहीं देता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। मोची ने कहा, ना, अब मुझे बेचना ही नहीं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये कमल का पुष्प मुझे दे दो। मोची ने कहा, राजा साहब मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा ने कहा, 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ने फिर वही जवाब दिया, मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। जिस कमल के लिए आप 2,00,000 देने को तैयार हैं, वो कमल ऑलरेडी विधाता ने मुझे दे रखा है। यदि आप इस कमल के पुष्प को संत के चरण में चढ़ाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, तो आज ये गौरव मैं प्राप्त करना चाहूंगा। वो मोची भाई स्वयं उस कमल को तोड़कर राजा के आगे आगे चल पड़े। एक संत बहुत दिव्य, उन संत के पावन चरणों में मोची ने ये कमल समर्पित किया। संत ने मुस्कुराते हुए मोची को देखा और मोची को देखकर कह दिया, वाह बेटा, इस धरती पर तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं है। मोची ने कहा, गुरुजी मैं तो बड़ा गरीब हूं, जूता सिल करके अपना गुजारा करता हूं, और आप कह रहे हैं कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है।
मोची ने कहा ये राजा साहब यहाँ की राजा बड़े धनी हैं। संत ने कहा ना, ये राजा धनी नहीं है, ये राजा बेचारा तुम्हारे घर का लगा हुआ एक छोटा सा कमल भी तो ना खरीद सका। इस राजा की औकात एक कमल का पुष्प खरीदने की भी नहीं है, और तुम जिसके पास कल की रोटी नहीं है वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दे। इतना बड़ा त्याग बड़े बड़े साधु महापुरुषों में भी नहीं है जो तुम जूता सिलने वाले मोची में है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे जितना अमीर कोई नहीं। मोची प्रसन्न हो गया, कहने लगा गुरुदेव अभी मैंने केवल कमल आपके चरणों में चढ़ाया है, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जैसे ही शिष्य ने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना हाथ रख करके, हस्तवर रख करके और उनके अंदर का अज्ञान नष्ट कर दिया, और वह मोची दिव्य संत बन गया। ऐसी दिव्यता आई मोची में कि वो दिव्य साधु होकर के समाज का कल्याण करते हुए अंत में भगवत प्राप्त संत हो गए, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया और त्याग का प्रचार किया समाज में, संसार को रास्ता बताया। सुख चाहते हो तो त्याग करना सीख लो, दुख चाहते हो तो संसार में आसक्त बने रहो। त्याग ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए त्याग दो सब चीजें, बाहर से नहीं भीतर से त्याग रहे। माना कि ये 10 लाख रुपए है, माना कि है तो कमल की गुलाब की पंखुड़ी, पर माना कि ये 10 लाख रुपए है, हमने ये 10 लाख रुपए पकड़े हैं, हम इसे पकड़ के रखें, परंतु इसे हाथ से ही पकड़ें, इसे मन से ना पकड़ लें। कुछ लोग पैसे के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे को शरीर से नहीं पकड़ा, इन्होंने पैसे को मन से पकड़ लिया है। और कहता हूं कि मन से भगवान को पकड़ना, संसार की हर वस्तु को अपने शरीर से पकड़ना, शरीर से कुछ भी पकड़ लो, पर मन भगवान के चरणों में, उनके चरण पकड़ने के लिए। इसलिए बाहर से आप संसार को पकड़ के रखो, पर भीतर से भगवान से जुड़े रहो। बाहर से व्यवहार कुशल बनो और भीतर से भगवत भक्त बनो। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भीतर से संसार में जुड़े हैं और बाहर से भगवान की पूजा पाठ आरती इत्यादि हम दिखावा भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए कपट रहित जीवन हो। भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं, क्योंकि कपट भरा है। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, स्तनपान कराया, थोड़ा सा जहर था, जहर भगवान को पिलाया, भगवान ने जहर पिया, दूध पिलाया, ठाकुर जी ने दूध पिया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की भरपूर व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान कभी किसी को छोड़ते, एक बार एक तो भगवान पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो टेढ़े टांगे वाले तेरे महिमा निराली। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जिसको पकड़ता है,
एक तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। पूतना के स्तन पकड़कर भगवान ने जब दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का भगवान ने पूतना की वह गति की जो मां कौशल्या, मां यशोदा की। भगवान ने पूतना और अपनी मां पर कोई अंतर नहीं समझा। ये भगवान की दृष्टि। भगवान के प्यार करने में भी प्यार है और भगवान के दंड देने में भी प्यार है। भगवान राम ने दशरथ जी को जो गति प्रदान की, वही गति रावण को प्रदान की। अपने पिता को जहां भेजते हैं राम, रावण को भी वहीं भेजते हैं राम। मतलब हम लोग समझते हैं कि राम रावण में दुश्मनी थी। रावण दुश्मन मानता था राम को, पर राम रावण को दुश्मन नहीं मानते थे। राम तो समझा रहे थे, रावण समझ जा, सीता को वापस कर दे, मैं नहीं मारूंगा। पर जब वो दुश्मनी भाव से भजता रहा तो भगवान ने भी फिर मार करके उसकी सदगति की। जितनी कृपा राम ने विभीषण पर की, उतनी ही कृपा राम ने रावण पर की। राम सबकी गति। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाए, कितना भी पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उसी क्षण तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर आए हैं, और शकटासुर भगवान को मारने के लिए आए, छकड़े पर बैठे। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। शकटासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्त आए, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की पद्धति रही है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जिस दिन पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है, उस दिन को भी संस्कार कहते हैं। जिसे दुनिया भोग कहती है, उसे हम सनातन धर्म के लोग संस्कार कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध केवल अपने विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए संपर्क होता है, संबंध बनते हैं, ताकि हम देश को एक ऐसी संतान दे सकें जो देश का कल्याण कर सके, समाज का उत्थान कर सके। जब आप भगवान का भक्त पैदा करने के लिए भोग भोगते हैं, तो आपका भोग भोगना भक्ति से जुड़ने से वो भोग भी भक्ति हो जाता है। प्रिय भक्तों, संस्कारवान व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है और संस्कारहीन व्यक्ति कहीं सम्मान नहीं पाता। इसलिए संस्कार जरूरी है। बिना संस्कारों का जीवन व्यर्थ है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। सवेरे जल्दी उठने के संस्कार दीजिएगा, सुबह जल्दी स्नान करने के संस्कार दीजिएगा। लघु शंका जाए तो हाथ मुंह धुलने के संस्कार दीजिएगा। आपके बच्चे जब शौच क्रिया, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये सभी के लिए ज्ञान है, शास्त्रों का उचित ज्ञान। जब आप लघु शंका जाएं, बाथरूम जाएं, तो कुल्ला करके और हाथ पांव धुलकर आए, तब आप शुद्ध माने जाएंगे। और आप जब शौच क्रिया करने जाते हैं तो शौच के बाद तो आपको स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए आप शुद्ध नहीं होते। आप दिन में 2 बार शौच के लिए जाएं तो 2 बार स्नान करें, 3 बार जाएं तो 3 बार करें स्नान। बिना स्नान किए आप बाहर ना घूमें,
आप अशुद्ध अवस्था में घूमेंगे, आप अशुद्ध रहेंगे, तो अशुद्ध व्यक्ति के अंदर ही संसार की हर गंदगी प्रवेश करती है। कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है। आपके अच्छे विचार, देखिए कुत्ता जब बैठता है ना तो पूंछ से साफ करके बैठता है। गंदी जगह में बताइए क्या आप बैठते हैं? गंदी जगह में तो कुत्ता भी नहीं बैठता। तो गंदे खोपड़ी में अच्छे विचार कैसे आएंगे? इसलिए आप पहले शुद्ध तो बनिए, पहले शरीर को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए। शौच के बाद स्नान करेंगे तो शुद्धता बनी रहेगी। जब शुद्ध रहेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। और आप शुद्धता का ध्यान नहीं देते, खान पान का ध्यान नहीं देते, तो आपके विचार कैसे होंगे? अच्छे विचारों की तो आपसे अपेक्षा नहीं रख सकते हम, गंदे विचार ही होंगे। और आज समाज संसार में गंदा वातावरण बनता जा रहा है। लोगों के विचार, लोगों के अंदर की अच्छाइयां समाप्त होती जा रही हैं। हाँ भक्तों, लोग अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। आज इस विषम परिस्थिति में हमने सुना, जब 2012 में जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, बादल फटा, 2012 या 13 की घटना। हमने सुना था अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से कि जब केदारनाथ में बादल फटे और वहां पानी आया, हजारों लोग पानी में बह गए। पानी में लोग ही लोग उतरा रहे थे, तैर रहे थे। हजारों लोगों की जानें चली गईं। तभी सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग उन लाशों के जेब से पैसे निकाल रहे थे, उन महिलाओं के गले से सोने की चैन उतार रहे थे। मतलब एक तरफ व्यक्ति मर रहा है, बचने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जान बचाने के लिए तरस रहा है, और लोगों को लूटने की मची है। उस समय की घटना मुझे याद है, सो मैंने आपको कही। अभी कोरोना काल में जहां चारों तरफ कोरोना चल रहा है, जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पर आज के विषम परिस्थिति में भी हॉस्पिटलों के रेट आसमान छू रहे हैं। एक व्यक्ति का इलाज, एक सामान्य कमरे का आज रेट हॉस्पिटलों में 50,000 पर डे रखा गया है। हमारे परिचित के एक सज्जन भर्ती हैं, उनके एक दिन का किराया 50,000 है। और हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ कोई देखने भी नहीं आता, सिर्फ ऑक्सीजन लगा है, कई बार वो भी बंद हो जाता है, केवल ऑक्सीजन लगा है, और उस कमरे में हम पड़े हैं, उसका 50,000 रुपए किराया लिया जा रहा है। कोई अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और किसी को पैसे कमाने की पड़ी है। कमा लो, संकट आया, लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। इंसानियत समाप्त हो गई। ना कोई किसी की जिंदगी की तरफ देखता है, ना कोई किसी की गरीबी देख रहा है, ना कोई किसी के आंसू देख रहा है। बस लोगों को अवसर मिला है कमाने का, कमा लो। हम तो केवल यही प्रार्थना करते हैं कि देखो, किसी भी हाल में हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इंसान का धर्म है इंसान के काम आना। जो व्यक्ति, जो इंसान के काम ना आया, अपनों के काम ना आया,
वो इंसान किस काम, पैसों का क्या करोगे, बांध कर ले जाओगे? कौन ले गए बांध कर कि तुम तैयारी कर रहे हो बांध कर ले जाने की? बांध कर आज तक कोई नहीं ले गया, तुम भी नहीं ले जाओगे। पर प्रार्थना है मेरी, इंसानियत का परिचय हम सबको देना चाहिए। इंसानियत का परिचय सदा हम देते रहें। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और बीमार को इलाज। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है कि आप मरीज का इलाज करें। हमारे देश का जवान देश की रक्षा करता करता वो चाहे तो मैदान छोड़कर भागकर अपनी जान बचा सकता है, पर नहीं, वो मानता है इस बात को कि मेरे सीने में गोली लग गई तो मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त कर लूंगा, इसी से मेरी सदगति हो जाएगी। और वो मैदान छोड़कर भाग करके चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, पर नहीं, वो खड़ा रहा और सीने में गोलियां खाता रहा, भागा नहीं। उसी तरह जैसे देश के जवान डटकर मरीजों की रक्षा, जैसे देश का जवान देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार डॉक्टरों को चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में हमारे देश के हर व्यक्ति की रक्षा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें। प्राण तो हम सभी के एक न एक दिन जाने हैं, पर किसी की रक्षा के लिए प्राण चले जाएं तो वो प्राण जाना भी सफल है। यही है वीर गति। ऐसे लोगों को भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं। वो लोग बिना पुण्य के, बिना दान के, बिना यज्ञ जप तप के मुक्त हो जाते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि इनके प्राण की रक्षा। एक बार मैं इतिहास उठाकर आपको बोल रहा हूं, भगवान राम का इतिहास सुनिएगा। एक राजा थे भगवान राम के वंश में, राम के पिता के पिता के पिता श्री दिलीप जी। दिलीप, ये जो दिलीप थे ना, ये दिलीप जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। ये रघुवंश का इतिहास बोल रहा हूं। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से, गुरु जी मैं क्या करूं? तब दिलीप जी से गुरु वशिष्ठ ने कहा, जाओ तुम गौ की सेवा करो। यदि गाय की सेवा करोगे तो तुम्हें संतान होगी। ठीक है गुरुजी। एक गाय गुरुजी ने दे दी, जाओ ये गाय है। अब दिलीप स्वयं उस गाय को चराने ले जाते और गाय को नहलाते, गाय के चरण दबाते, गाय की सेवा करते राजा दिलीप। एक दिन जंगल में ये गाय चराने गए और राजा दिलीप एक पेड़ की छांव में बैठ गए और गाय चरती चरती जंगल में जरा अंदर चली गई कि वहां एक शेर आ गया और शेर गाय पर झपट्टा मारा और गाय को उसने पकड़ लिया। गाय चिल्लाई, राजा दिलीप दौड़े और दौड़ करके खड़े हो गए, शेर गाय को छोड़ दो। शेर ने गाय को छोड़ दिया। शेर ने कहा, राजन ये मेरा शिकार है, मैं भूखा हूं, मैं इसे खाऊंगा जरूर। दिलीप ने कहा, ना, जंगल में और पशु हैं, आप उनको क्यों नहीं खा लेते? ये हमारी गाय है, हम इसकी रक्षा करते हैं। शेर ने कहा, आज मुझे कोई शिकार मिला नहीं, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं इस गाय को खाऊंगा। शेर ने फिर उसकी गर्दन पकड़ ली। दिलीप ने कहा, शेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर ने कहा, वाह, हमारा अपराध, आप राजा हो, ये बताओ हमारा अपराध क्या, हमें क्यों मारोगे आप? हम शेर हैं और भूखे को भोजन मिल जाए तो क्या उसे आप मार दोगे?
दिलीप ने कहा अब धर्म संकट है, अब क्या करें। शेर ने कहा हम गाय को छोड़ सकते हैं यदि हमें कोई और किसी का मांस मिल जाए तो। अब उस जंगल में और कोई नहीं था। तब दिलीप, वो गैया दिलीप की तरफ बड़ी प्रेम की दृष्टि से देख रही थी, मानो वो गाय कह रही थी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब दिलीप ने कहा ठीक है, क्या मुझे खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? शेर ने कहा हाँ, मैं तुम्हें खा लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं गाय को छोड़ दूंगा। तो दिलीप ने कहा ठीक है, तुम गाय को छोड़ दो और मेरा मांस खा लो। एक राजा, समझिएगा, एक सम्राट राजा जिसके वश में सारी पृथ्वी थी, उसने कहा एक गाय की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी बाजी लगा दी कि नहीं। ये इतिहास के पन्नों में, हमारे ग्रंथों में ये कथा दर्ज है। क्या किया? राजा दिलीप ने कहा आप मेरा मांस खा लीजिए। शेर आया और राजा की गर्दन पकड़ के, जो सामान्य व्यवहार शेर करता है, वो गर्दन पकड़ के मरोड़ने लगा। राजा दिलीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि चाहते तो वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तलवार चला सकते थे, पर नहीं, उन्होंने वचन दे दिया। ये वही दिलीप हैं, दशरथ जी के पूर्वज हैं, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे एक राजा मरने को तैयार हो गया, जब गर्दन पकड़ के मरोड़ना चाहा शेर ने, तब उस गाय के अंदर से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। वाह दिलीप, तुम्हारी गैया सुरक्षित है, आज हम ही तुम्हारी गैया बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। तुमने एक गाय के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया। आपके जैसा दयालु राजा हमने नहीं देखा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा महाराज हमें संतान नहीं है। तब दिलीप जी के यहां संतान हुई। हाँ, और जब दिलीप जी के यहां संतान हुई, इन्हीं के पुत्र हुए हैं रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला है ना। ये दिलीप उच्च कोटि के राजा थे। कहने का अर्थ यह है, ये हमारे ग्रंथों की कथाएं हैं। ऐसा हुआ है कि किसी की रक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान दे देना। बस भक्तों, हम आज ये कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में हम एक दूसरों का सहयोग करना ना भूलें। हम इंसानियत का परिचय देना ना भूलें। सब प्रकार से सबकी हम मदद करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जल्दी से ये बुरा वक्त, कोरोना जैसी महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए और फिर सबके जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, सुख हो। भगवान निष्कपट भाव से अपनी लीला कर रहे हैं और संस्कार की चर्चा हमने आपसे की थी। सो संस्कार कभी मत भुलाइएगा। बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिएगा कि बेटा तुम बड़े से बड़े पद में जाना, देश के लिए बड़ा सा बड़ा काम करना, पर कभी किसी के साथ गलत ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, पापाचार ना करना, दुर्व्यवहार ना करना, किसी से ऐसा शब्द ना कह देना कि उसे बुरा लग जाए। जानते हो, आज मैं एक बात पर चिंतन कर रहा था सुबह सुबह। आज मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं सोचा कि मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा, आपसे जरूर कहूंगा। आज मेरे अंदर एक बात आई।